नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है घास और बांस। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार डूब गया और वो पूरी तरह से निराश हो गया। अपनी जिंदगी से बुरी तरह से थक चुका था। अपनी जिंदगी से वह बेहद तंग आ चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफी देर तक अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं। मेरी सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरा धन दौलत मान सम्मान सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं क्यों ना व्यथित हूं। तभी भगवान मेरी सहायता कीजिए, मैं बेहद परेशान हूं, व्यथित हूं और बेहद जीवन से हारा हुआ हूं। ऐसी उसकी सोच देखकर भगवान का जवाब आया। उसकी इस स्थिति में ईश्वर ने उसे जवाब दिया, जो कि कुछ इस प्रकार है। तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल और परवरिश की थी। इनको बराबर पानी दिया, इनको बराबर रोशनी दी, इनको बराबर ही खाने को भोजन भी दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा ही कर दिया। घास बेहद जल्दी जल्दी बढ़कर इस धरती को इसने हरा भरा ही कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। दूसरी साल घास और घनी हो गई। दूसरे वर्ष वही घास और भी बेहद घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगी। लेकिन बांस के बीज में कोई संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। बांस के उस पौधे के लिए मैं कभी भी निराश नहीं हुआ। तीसरे साल भी बांस के पौधे में कोई बहुत ही सम्मानजनक वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उस बांस के पौधे के लिए मैंने कभी भी मन में कोई दुर्भावना नहीं पाली। चौथे साल भी बांस के पेड़ में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं उसकी सेवा में लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा था और कमजोर भी प्रतीत होता था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को वृद्धि करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे, 100 से भी अधिक बांस इसमें से निकल चुके हैं। जब भी तुम्हें जिंदगी में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब भी तुम्हें जिंदगी में किसी प्रकार की परेशानी होती है या कि संघर्ष करना पड़े, तो समझिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। आपका संघर्ष आपको
मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सकते हैं। आने वाला कल आपके लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा ही लेकर आने वाला है। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना कभी मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का टाइम अलग अलग होता है, दोनों ही पौधों के बढ़ने का समय अलग अलग होता है और दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग होता है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान को छुओगे। तुम्हारा भी एक समय आएगा, अच्छा दिन आएगा कि तुम भी इस बांस के पेड़ की तरह आसमान को छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी और तुम भी हिम्मत मत हारो। अपनी जिंदगी में संघर्ष से मत घबराओ, कठिनाइयों से लड़ते रहो, जूझते रहो। यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। तो लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा और अच्छा ही बेहतर दिन आएगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।